स्वागत है आप सभी का AR एक्सप्लेन्ड चैनल पर। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर एक नया खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद हम डीमन पैलेस के अंदर दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक किंग गोमा और दूसरा डेगेसु होता है। वो दोनों पास्ट की रिकॉर्डिंग्स देखते हैं जब बाबीडी डाबुरा के साथ पृथ्वी पर आया था। किंग गोमा ये देखकर कहता है इस बाबीडी ने किंग डाबुरा का इस्तेमाल करा। डेगेसु कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर सुप्रीम डीमन किंग इस बाबीडी के मैजिक में कैसे फंस गए। किंग गोमा कहता है वो देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है ना। डेगेसु कहता है क्या ये मॉर्टल्स की हेल्प कर रहा है। किंग गोमा कहता है थोड़ा आगे करके देखते हैं। किंग गोमा वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के उस एपिक सीन पर पहुंच जाता है जहां वेजिटा स्टेडियम ही उड़ा देता है। ये देखकर किंग गोमा डेगेसु से पूछता है आखिर बाहर की दुनिया में इतने ताकतवर प्राणी कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। डेगेसु कहता है कहीं ये लोग माजिन तो नहीं। किंग गोमा कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इनके कान राउंड है। डेगेसु कहता है लेकिन ये उड़ सकते हैं और साथ ही अपने हाथ से मैजिक भी यूज कर सकते हैं। फिर वो देखते हैं कि बाबीडी ने माजिन बू को भी जगा दिया। डेगेसु कहता है बाबीडी को डीमन रियल्म के साथ साथ पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है। फिर वो देखते हैं कि माजिन बू किंग डाबुरा को चॉकलेट बनाकर खा जाता है। किंग गोमा ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है उसने किंग डाबुरा को इतनी आसानी से हरा दिया। डेगेसु कहता है इसीलिए तो अब आप डीमन रियल्म के नए किंग हो। किंग गोमा कहता है ये सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है क्योंकि बाबीडी माजिन बू के साथ अब हमारे ऊपर अटैक करेगा। फिर किंग गोमा रिकॉर्डिंग आगे करके ड्रैगन बॉल्स को देखता है। डेगेसु कहता है ये तो 7 ड्रैगन बॉल्स है और जो मैंने पोरुंगा के बारे में पढ़ा था ये शेनरॉन उससे काफी अलग है। किंग गोमा कहता है इनके वाले ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे करना काफी आसान लग रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि शेनरॉन 3 विशेष पूरी करता है। ये सुनकर वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। किंग गोमा कहता है ये काफी काम की जानकारी मिली। फिर वो देखते हैं कि माजिन बू खुद ही बाबीडी को मार देता है। ये देखकर वो दोनों खुश और शॉक दोनों हो जाते हैं। फिर वो गोहान और माजिन बू की धमाकेदार फाइट देखते हैं। किंग गोमा कहता है आखिर ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हैं। फिर वो गोकू का स्पिरिट बॉम्ब देखते हैं जिससे वो माजिन बू को हराता है। ये देखकर किंग गोमा पूरी तरह से शॉक हो जाता है। डेगेसु कहता है चलो कम से कम हमारे खिलाफ खड़े होने वाला कोई नहीं है और अब आप डीमन रियल्म के किंग बन चुके हैं। तभी वहाँ डेगेसु की बहन डॉक्टर आरिनसु आ जाती है। किंग गोमा उससे पूछता है तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है। आरिनसु कहती है रिसर्च तो बढ़िया चल रही है लेकिन उससे पहले आपको सुप्रीम डीमन किंग बनने के लिए बधाइयाँ। किंग गोमा उससे कहता है ये मत सोचना कि किंग डाबुरा की तरह मैं भी तुम्हें तुम्हारी रिसर्च के लिए फंडिंग दूंगा। आरिनसु उससे कहती है वैसा आपको पृथ्वी के लोगों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने माजिन बू को हराया है और अगर वो एक बार डीमन रियल में आ गए तो पता नहीं आपका क्या होगा। डेगेसु कहता है वो लोग डीमन रियल में आने का जोखिम कभी नहीं उठाएंगे। आरिनसु कहती है ये बस तुम्हारा एजम्पशन है, खैर मैं चलती हूँ। किंग गोमा डेगेसु से पूछता है अगर वो लोग सच में यहाँ आ गए तो हमारा क्या होगा। डेगेसु कहता है आप मेरी बहन की बातों पर ध्यान मत दो और अगर वो डीमन रियल में आ भी गए तो भी वो डीमन किंग पैलेस में कभी नहीं आ सकते। किंग गोमा उससे कहता है एक काम करते हैं ड्रैगन बॉल्स यूज करते हैं। डेगेसु कहता है लेकिन उन्हें तो 3 पावरफुल तामागामीज प्रोटेक्ट करते हैं। किंग गोमा कहता है मैं डीमन रियल्म के नहीं बल्कि प्लेनेट अर्थ के ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे करना काफी आसान है। डेगेसु कहता है लेकिन आप कौन सी विश मांगोगे क्योंकि उनकी पावर व्हाइट मैजिक पर बेस्ड होगी और मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें एलिमिनेट करने के लिए ब्लैक विश मांग सकते हैं। किंग गोमा कहता है मुझे ये सब पता है इसीलिए मैं उन्हें यंग बना दूंगा। एकदम से आरिनसु कहती है आप तो बहुत चालाक हो। किंग गोमा उससे कहता है तुम अभी तक गई नहीं। आरिनसु कहती है काश आप मुझे भी यंग बना देते और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। किंग गोमा डेगेसु से कहता है हम उन सबको बच्चा बना देंगे जिससे कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। डेगेसु कहता है इससे तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। किंग गोमा कहता है अब तुम्हें समझ में आया, खैर मैं अपनी दूसरी विश में ईविल थर्ड आई मांगूंगा। डेगेसु कहता है आपका मतलब लेजेंडरी टर्टियन ऑक्यूलस, वो तो डाबुरा के फादर सुप्रीम डीमन किंग आबुरा के राज में खो गई थी। किंग गोमा कहता है ऐसा माना जाता है उसे अपने सर पर लगाने से अनबिलीवेबल पावर मिलती है। डेगेसु कहता है ये तो सुप्रीम डीमन किंग के लिए एकदम जरूरी चीज है। किंग गोमा कहता है अब मैं तीसरी विश कौन सी मांगू। डेगेसु कहता है क्या एक विश मैं मांग सकता हूँ। किंग गोमा कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा, पहले तुम मेरा वेसल रेडी करो और मैं अपने साथ नेवादा नामेकियन को भी लेकर आऊंगा। वो काफी बुजुर्ग हो चुका है लेकिन उससे ज्यादा ड्रैगन बॉल्स के बारे में कोई नहीं जानता। ये सुनकर डेगेसु भी वहाँ से चला जाता है लेकिन उनकी बातें कोई छुपकर सुन रहा था। जिसके बाद किंग गोमा नेवा को लेने आ रखा होता है। किंग गोमा कहता है मेरे सामने एक ड्रैगन बॉल रखा है लेकिन उसे एक तामागामी प्रोटेक्ट कर रहा है।
किंग गोमा नेवा से कहता है जल्दी प्लेन में बैठो। किंग गोमा को नेवा से बदबू आ रही होती है। वो नेवा से पूछता है तुम लास्ट कब नहाए थे। नेवा कहता है ज्यादा नहीं, बस 1 साल पहले। फिर नेवा उनसे पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। डेगसू उसे बताता है हम बाहर की दुनिया में जा रहे हैं। नेवा कहता है लेकिन बाहर की दुनिया में जाना हमें अलाउड नहीं है। डेगसू कहता है हमने सारी तैयारी कर रखी है। थोड़ा आगे जाकर उन्हें मछली जैसा प्लेन दिखता है। वो उनसे पूछता है तुम कौन हो। किंग गोमा कहता है मैं न्यू सुप्रीम डीमन किंग गोमा हूँ। फिर वो प्लेन उनसे पिन नंबर पूछता है। डेगसू उसे पिन नंबर बता देता है, जिसके बाद वो उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं और फिर एक और गेट से होकर गुजरते हैं। वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनसे एक प्लेन पूछता है तुम बाहर की दुनिया में कौन सी यूनिवर्स में जा रहे हो। डेगसू उसे बताता है यूनिवर्स 7 के नंबर 3 में। वो प्लेन कहता है नंबर 3 काफी पॉपुलर हो रखा है क्योंकि अभी अभी डॉक्टर आरिनसू भी वहाँ गई है। किंग गोमा कहता है अब उसके दिमाग में क्या खुराफाती चल रही है। ये कहने के बाद वो अपने सफर पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी में ट्रंक्स का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बढ़िया पार्टी चल रही है। क्रिलिन ट्रंक्स से पूछता है अब तुम कितने साल के हो। ट्रंक्स बताता है अब मैं 9 साल का हूँ। क्रिलिन कहता है 9 साल के हिसाब से तुम अभी थोड़े छोटे नहीं हो। गोकू कहता है सेयन्स की हाइट 15 साल के बाद एकदम से बढ़ती है, लेकिन पता नहीं वेजिटा की हाइट क्यों नहीं बढ़ी। फिर गोकू सुप्रीम काय से पूछता है आप दोनों तो पोटारा का यूज करके फ्यूज हो गए थे, तो फिर आप दोनों अलग अलग कैसे हुए। सुप्रीम काय उसे बताते हैं जब माजिन बू ने तुम्हें और वेजिटा को एब्जॉर्ब करा था तब तुम दोनों का पोटारा फ्यूजन टूट गया था, इसलिए हमने माजिन बू को हमारे साथ भी सेम करने के लिए कहा और फिर हम दोनों भी अलग अलग हो गए। किबितो कहता है शायद माजिन बू की बॉडी के अंदर एक ऐसी गैस प्रोड्यूस होती है जो कि पोटारा फ्यूजन को रिवर्स कर सकती है। क्रिलिन गोकू से कहता है तुमने शैनरॉन से ये विश मांगी कि माजिन बू एक अच्छा इंसान बनकर पृथ्वी पर ही रहे। तुम कमाल हो गोकू। फिर सुप्रीम काय पूछते हैं आखिर गोहान कहाँ है। गोकू कहता है शायद वो पढ़ाई कर रहा है। खाना खाने के बाद गोकू वेजिटा से पूछता है क्या तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो। वेजिटा कहता है बिल्कुल, जिसके बाद गोकू और वेजिटा दो हाथ करने लगते हैं। वेजिटा गोकू के ऊपर गैलिक अटैक मारता है। गोकू भी वेजिटा के ऊपर इंस्टेंट कामेहामेहा मारता है। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन तभी गोकू एकदम से आके वेजिटा में मुक्का मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं किंग गोमा का प्लेन गार्जियन टेम्पल में पहुंच जाता है। डेंडे उन सबसे पूछता है तुम कौन हो। नेवा उसे देखकर बोलता है मैंने 1000 सालों से कोई नमेकियन नहीं देखा है। डेंडे डेगेसू से पूछता है क्या आप भी सुप्रीम का आए हो। डेगेसू उसे बताता है नहीं। फिर वो कहता है हम डीमन रियल्म से आए हैं, जहाँ से तुम्हारे पूर्वज आए थे। तुम भी डीमन रियल्म से हो क्योंकि तुम्हारे कान पॉइंटी हैं। किंग गोमा डेंडे से पूछता है क्या तुम यहाँ के ड्रैगन बॉल्स को मैनेज करते हो, अगर हाँ तो उन सबको अभी यहाँ लेकर आओ। डेंडे कहता है मैं ये नहीं कर सकता। किंग गोमा कहता है मुझे पता था तुम यही बोलोगे, इसीलिए मैं अपने साथ इस बुढ़े को लेकर आया हूँ। फिर वो नेवा से कहता है मैं तुम्हारी लाइफ 1000 साल और लंबी कर दूंगा, इसीलिए तुम पृथ्वी के सभी ड्रैगन बॉल्स यहाँ लेकर आओ। डेंडे किंग गोमे से पूछता है ये कौन है। किंग गोमा उसे बताता है इसने डीमन रियल्म के ड्रैगन बॉल्स बनाए हैं, लेकिन इसने साथ ही उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए 3 भयानक तामागामीज भी बनाए हैं और इस वजह से काफी टाइम से किसी ने भी विश नहीं मांगी है। मुझे सुनने में आया था कि पृथ्वी में ड्रैगन बॉल्स मिलते हैं, इसीलिए मैं यहाँ चेक करने आ रखा हूँ। डेंडे उससे पूछता है क्या तुम हमारे ड्रैगन बॉल्स यूज करके विश मांगना चाहते हो। किंग गोमा कहता है और क्या। वही नेवा अपनी शक्तियों से ये पता लगा लेता है कि पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स अभी अभी यूज हुए हैं, इसलिए वो पत्थर बन चुके हैं। फिर नेवा अपनी शक्तियों से दुनिया के चारों तरफ से 7 ड्रैगन बॉल्स ढूंढ कर ले आता है। फिर नेवा उनके ऊपर हाथ फेरता है और उन्हें रिस्टोर कर देता है। डेंडे कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें पासवर्ड नहीं बताऊंगा। डेगसू कहता है हमने पहले ही रिकॉर्डिंग में देखकर नोट्स निकाल रखे हैं। डेगसू जैसे ही राइस शैनरॉन बोलने वाला होता है वैसे ही डेंडे उसे रोकने के लिए आ जाता है। डेगसू उसमें एक चॉप मारकर उसे गिरा देता है। फिर वो पासवर्ड बोल के शैनरॉन को समन कर देता है। दूसरी तरफ बाकियों को भी आइडिया लग जाता है कि शायद शैनरॉन को समन किया गया है। शैनरॉन उनसे कहता है अपनी विश मांगो। किंग गोमा कहता है जिन जिन लोगों ने माजिन बू के साथ फाइट करी है उन्हें और उनके दोस्तों को बच्चा बना दो। शैनरॉन उससे पूछता है जो पहले से ही बच्चे हैं उनका क्या करना है। किंग गोमा कहता है उन्हें दूध पीता बच्चा बना दो। शैनरॉन उसकी ये विश पूरी कर देता है और वहाँ पार्टी में सभी के साथ कुछ न कुछ होने लगता है। गोकू और वेजिटा दोनों ही बच्चे बन जाते हैं। शैनरॉन किंग गोमा से कहता है तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। किंग गोमा कहता है तुम तो 3 विश पूरी करते हो,
शेनरॉन कहता है वो बोनस सिर्फ मेरे रेगुलर कस्टमर्स के लिए है, नए लोगों को बस एक ही विश मिलती है। ये कहकर शेनरॉन चला जाता है और ड्रैगन बॉल्स दोबारा चारों तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिलिन दोबारा छोटा हो चुका है और आसमान से गोकू वेजिटा नीचे गिरते हैं। क्रिलिन उन दोनों को देखकर बोलता है तुम दोनों छोटे हो चुके हो। गोकू वेजिटा एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। गोकू देखता है उसके सारे दोस्त बच्चे बन चुके हैं। दूसरी तरफ किंग गोमा कहता है अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं ईविल थर्ड आई मांगता। किंग गोमा नेवा से पूछता है क्या तुम दोबारा ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे कर सकते हो। नेवा कहता है मैं बैक टू बैक 2 बार ऐसा नहीं कर सकता। डेगेसू किंग गोमा से कहता है जो आपको चाहिए था वो तो आपको मिल ही गया, अब वो लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किंग गोमा डेंडे को देखकर बोलता है इसके बिना इस दुनिया के ड्रैगन बॉल्स किसी काम के नहीं है, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर चलेंगे। डेगेसू डेंडे को मिस्टर पोपो से छीन लेता है और वो लोग प्लेन में उड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बुल्मा और चीची देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटेन तो बेबीज बन चुके हैं। वेजिटा कहता है क्या सबके सब छोटे हो चुके हैं। मिस्टर सैटर्न कहता है स्टाफ के साथ कुछ भी नहीं हुआ। वेजिटा पिकोलो से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। पिकोलो कहता है ये पक्का शेनरॉन को समन करने के बाद हुआ है। सुप्रीम काय गोकू से कहते हैं मैंने एक अजीब सी प्रेजेंस टेम्पल में सेंस करी थी। गोकू कहता है मैं चेक करके आता हूँ। गोकू उड़ने की कोशिश करता है लेकिन डिसबैलेंस होकर खाने की टेबल के ऊपर गिर जाता है। मास्टर रोशी उसे आकर बताते हैं कि एकदम से छोटा होने की वजह से तुम अपनी बॉडी के बैलेंस के यूज टू नहीं हो। सुप्रीम काय गोकू से कहते हैं किबितो हमें टेम्पल तक ले जाएगा। पिकोलो कहता है मैं भी साथ चलूंगा, जिसके बाद किबितो उनको टेम्पल ले आता है। गोकू मिस्टर पोपो से पूछता है डेंडे कहाँ है। मिस्टर पोपो उन्हें बताता है कि डेंडे को अजीब लोग ले गए, उनके कान पॉइंटी थे और वो सब डीमन रियल्म से आए थे और उनमें से एक तो सुप्रीम काय की तरह दिखता है और उसका नाम वो लोग डेगेसू कह रहे थे। सुप्रीम काय ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। गोकू उनसे पूछता है क्या आप इसे जानते हैं। किबितो बताता है कि वो सुप्रीम काय का छोटा भाई है। फिर मिस्टर पोपो बताता है उनके साथ एक छोटा सा घमंडी प्राणी भी था और एक नेवा नाम का बुजुर्ग नेमेकियन भी था। पिकोलो ये सुनकर शॉक हो जाता है। किबितो उससे पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। पिकोलो कहता है बहुत समय पहले वो एक लेजेंडरी नेमिक थे जो कि डीमन रियल्म के ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अकेले डीमन रियल्म में रहे। गोकू कहता है चलो उनका पीछा करते हैं, वैसे भी हमें डेंडे को बचाना होगा। सुप्रीम काय कहते हैं डीमन रियल्म में टेलीपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन शायद हम एक चीज यूज कर सकते हैं। सुप्रीम काय किबितो को सुप्रीम काय वर्ल्ड से उनकी स्पेसशिप लाने को बोलता है। किबितो जाकर उनकी स्पेसशिप ले आता है। सुप्रीम काय बताते हैं बहुत समय पहले मैं इसी स्पेसशिप से इस यूनिवर्स में आया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये अभी भी काम करती है या नहीं। सुप्रीम काय बाहर आकर कहते हैं ये स्पेसशिप ऑन नहीं हो रही है। गोकू कहता है इसे बुल्मा ठीक कर सकती है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। गोकू दोबारा उड़ने की कोशिश करता है लेकिन डिसबैलेंस होकर टेम्पल से गिरते गिरते बचता है। पिकोलो कहता है अपनी छोटी बॉडी के साथ बैलेंस करना सीखो। गोकू कहता है तुम करके दिखाओ। ये सुनकर पिकोलो भी उड़ने की कोशिश करता है लेकिन डिसबैलेंस होकर पेड़ से जाकर टकराता है, जिसके बाद किबितो वेजिटा और बुल्मा को वहां ले आता है। बुल्मा स्पेसशिप को देखकर कहती है ये तो पूरी कबाड़ा हो रखी है, लेकिन इस स्पेसशिप का काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। किबितो कहता है एक नॉर्मल स्पेसशिप डीमन रियल में नहीं जा सकती। बुल्मा कहती है इसे ठीक करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। गोकू कहता है इतनी देर में तो वो डेंडे को मार देंगे। सुप्रीम काय कहते हैं उन्होंने डेंडे को किडनैप करा है, इसका मतलब इसके पीछे उनका कोई प्लान होगा, इसलिए मुझे लगता है डेंडे को वो नहीं मारेंगे। बुल्मा किबितो से कहती है मुझे गैराज, मशीन्स और हेल्पर रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी, मैं उन्हें कैप्सूल्स बनाकर यहाँ ले आऊंगी, तो क्या आप मुझे मेरे घर ले जाएंगे। किबितो कहता है मैं समझ गया। 2 दिन बीत जाते हैं और गोकू उड़ने और फाइट करने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू एक पिलर पर किक मारता है लेकिन उसका पैर वहां तक नहीं पहुंचता। गोकू कहता है छोटा होने की वजह से मेरा सेंस ऑफ डिस्टेंस काफी खराब हो गया है, ऐसे तो मुझे यूज टू होने में काफी टाइम लगेगा। तभी गोकू को कुछ याद आता है और वो उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। वेजिटा सुप्रीम काय से पूछता है क्या जिनके भी कान पॉइंटी होते हैं वो सब ड्रैगन रियल्म से होते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं सब नहीं लेकिन ज्यादातर। किबितो कहता है डीमन रियल्म के कुछ लोगों को फ्रीडम चाहिए थी, कुछ लोग दूसरे प्लैनेट्स को रूल करने के लिए बाहर चले गए, जिससे कि ट्रैवलिंग बहुत कॉमन हो गई और इस वजह से काफी मार्जिन डीमन रियल्म से बाहर चले गए, इसलिए अब डीमन रियल्म में ट्रैवलिंग के लिए मना कर दिया गया है और सिर्फ वही लोग डीमन रियल्म के अंदर और बाहर जा सकते हैं जिनके पास परमिशन है। तभी बुल्मा किबितो से कहती है मैंने डिनर ऑर्डर कर रखा है तो आप उसे जाकर ले आना। जिसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि कारिन टावर पहुंच चुका है। गोकू कारिन से पूछता है मेरा न्यूइबो कहाँ है, मैंने उसे यहाँ लगाया था, मुझे अच्छे
अच्छे से याद है। कारिन कहता है, मुझे याद आया, वो मास्टर रोशी के पास है। ये सुनकर गोकू मास्टर रोशी के घर पहुंचता है। गोकू मास्टर रोशी से पूछता है, मेरा न्यूइबो कहाँ है? जिसके बाद गोकू अपना न्यूइबो लेकर वापस टेंपल पहुंचता है। गोकू उन सबसे कहता है, ये देखो। फिर गोकू उन्हें अपनी कलाकारी दिखाता है और न्यूइबो को एक्सटेंड करके पिकोलो के मुंह के पास रोकता है। बुल्मा गोकू से पूछती है, तुम्हें तुम्हारा न्यूइबो कहाँ से मिला? गोकू बताता है, मास्टर रोशी इसे कपड़े सुखाने के लिए यूज कर रहे थे। जिसके बाद गोकू सभी के साथ डिनर करने बैठ जाता है। बुल्मा किबिटो से कहती है, अगर आप स्पेसशिप को कैप्सूल कॉर्पोरेशन में ले आओगे तो मेरा काम काफी आसान हो जाएगा। किबिटो कहता है, लगता है तुम मुझे कोई डिलीवरी बॉय समझ रही हो। तभी गोकू पिकोलो से पूछता है, क्या तुम्हें डीमन रियल्म के बारे में कुछ याद है? पिकोलो कहता है, मैं तब पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इस बारे में सुन रखा है। बुल्मा उससे पूछती है, वो कैसी जगह है? पिकोलो कहता है, एक ऐसी जगह जहाँ नेमेक्स अच्छे से रहते हैं। बुल्मा कहती है, तो फिर वो लोग वहाँ से भागे क्यों? पिकोलो कहता है, क्योंकि नेमेक्स को किसी के राज में रहना अच्छा नहीं लगता। तभी वो देखते हैं कि आसमान से एक स्पेसशिप आ रही है, लेकिन अंदर से वही लड़का निकलता है जो कि किंग गोमा और डेगिसू की बातें सुन रहा था। गोकू उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो लड़का कहता है, मेरा नाम ग्लोरियो है। सुप्रीम काय उसके कान देखकर उससे पूछते हैं, क्या तुम डीमन रियल्म से हो? ग्लोरियो कहता है, हाँ। वैसे क्या तुम गोकू हो? गोकू कहता है, हाँ। ग्लोरियो उससे कहता है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे साथ डीमन रियल्म चलो और किंग गोमा को हराओ। गोमा का नाम सुनकर सुप्रीम काय शॉक हो जाता है। गोकू उससे पूछता है, ये किंग गोमा कौन है? ग्लोरियो बताता है, वो एक ईविल माजिन है जो कि सुप्रीम डीमन किंग डाबुरा की डेथ के बाद नया डीमन किंग बन गया। सुप्रीम काय कहता है, वो बहुत ताकतवर होने के साथ साथ बहुत चालाक भी है। गोकू ग्लोरियो से कहता है, चलो फिर डेंडे को बचाने चलते हैं। सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं, तुम्हें गोकू के बारे में कैसे पता? ग्लोरियो बताता है, मैंने ये बात थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग से सुनी। उन्होंने मैजिक मॉनिटर पर माजिन बू के साथ हुई तुम्हारी बैटल्स देखी हैं और मुझे किंग ने यहाँ आने के लिए ऑर्डर दिया है। सुप्रीम काय उससे पूछता है, क्या तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग को सर्व करते हो? ग्लोरियो कहता है, नहीं, बल्कि मुझे सीक्रेट क्वेस्ट दी गई है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आऊँ। सुप्रीम काय कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मेरा भाई भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है और मुझे डीमन रियल्म के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। बुल्मा ग्लोरियो से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी स्पेसशिप एक बार देख सकती हूँ जिससे कि मैं अपनी वाली रिपेयर कर सकूँ? ग्लोरियो कहता है, जो भी करना है जल्दी करो। सुप्रीम काय गोकू को ग्लोरियो से सावधान रहने के लिए बोलते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं, ये हमें छोटा देखकर शॉक क्यों नहीं हुआ? क्या इसे पहले से पता था कि हम छोटे हो चुके हैं? गोकू कहता है, क्या पता इसे इसके किंग ने बताया हो। तभी बुल्मा कहती है, मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर गोकू कूदकर अपनी सीट ले लेता है। वेजिटा कहता है, मैं भी चलूंगा। ग्लोरियो उसे कहता है, इस प्लेन में सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं। वेजिटा कहता है, हम बच्चे हैं, एक दूसरे की गोदी में बैठ जाएंगे। सुप्रीम काय वेजिटा को समझाते हैं, तुम बुल्मा वाली स्पेसशिप में आ जाना। जिसके बाद गोकू और सुप्रीम काय ग्लोरियो के साथ डीमन रियल्म के लिए निकलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर इस एनीमे के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सायोनारा।